सभी चाहते मेरे नाम कर मर जाओ अल्लाह करके तुम सब। इसकी बर्दाश्त की इंतहा बिलाखिर ख़त्म हो ही गई। वो तनफिन करती बाहर निकली और उनके सरों पर पहुँच के हो रही, अगर हम सब मर गए तो तुम भला किया करोगी? राफे झट से बोला, चीन की बांसुरी बजाऊंगी। वो तब ही तो गई, लेकिन बेसिक पॉइंट ये है डियर मीरब कि तुम्हें तो सादा बांसुरी नहीं बजानी आती, तो चीन की बांसुरी कैसे बजाओगी? अज़ीर ने जैसे अहम नुक्ता उठाया था। वो सब खी करने लगे। तुम्हें इस फिक्र में दुबला होने की ज़रूरत नहीं, तुमसे ट्रेनिंग लेने बहरहाल नहीं आऊंगी। इसने दांत पेश कर कहा, तुम न ही आना तो बेहतर है, क्योंकि मैं एरे गैरे को लिफ्ट नहीं करवाता। जुवा बिन इसने भी रखई के आला रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। तुम? मीरब ने गुस्से से दांत कचकचती फिर दाएं बाएं देखा। बाईं तरफ रखे मेज़ पर प्लेट में मूंगफली के छलके पड़े थे। गालिबन अभी अभी वो सब यही खा रहे थे। मीरब ने बर्क रफ्तारी से प्लेट उठाई और आनन फानन अज़ीर के सर पर उलट दी। मीरब की बच वो इस जवाबी हमले के लिए तैयार नहीं था। चिल्ला उठा, चिल्लाना बंद करो डियर अज़ीर, वरना आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होकर आ जाएंगे। अब चिल्लाने की बारी मीरब की थी, इसीलिए पिचकार के बोली, भूत देखने के लिए। रुबाहा ने टुकड़ा लगाया तो उन सब के कहकहे छत फाड़ने लगे। ऐसा करते हैं अज़ीर भाई को यही लाक करके बाहर टिकट रख देते हैं और जली हुरूफ में भूत बंगला लिख देते हैं, खूब कमाई होगी। मिज़ना ने कार खैर में हिस्सा लिया और तुम्हारे मुनबी चरी बलूसा मिलकर एक तरफ कार्नर में बैठा देंगे ताकि लगे हाथों उभौतनी का भी दर्शन कर लें। राफे ने इसकी सावली रंगत पर चोट की, जिसे हर मामले में घसीटना वो अपना फ़र्ज़ एन समझता था। तुम्हारे गिले में भी रस्सी में सीटी डाल के लटका देंगे और हाथ में डुगडुगी थमा देंगे ताकि लोग बंदर के तमाशे से भी महरूम न रहें, फैज़याब होकर ही निकले। वो कौन सा पीछे रहने वाली थी? क्या बात है, क्यों पागलों की तरह हंसे जा रहे हो? नुदरत अंदर दाखिल हुई तो वो सब ही फर्माबरदारी का बुलंद और बांग मुजाहरा करते फ़ौरन से पेशतर खामोश हो गए। अरे अज़ीर, ये तुम्हें क्या हुआ है? इसके बालों में कालर पर दामन में और इर्द गिर्द जाबजा मूंगफली के छलके पड़े थे। वो हैरत से दरियाफ्त करने लगे। वो मुमानी जा में ये छिलकों की प्लेट डस्टबिन में फेंकने जा रही थी कि पाँव मुड़ गया और प्लेट अज़ीर के सर पर उलट गई। मीरब ने लहजे में हद दर्जा मासूमियत और लाचारी समोकर कहा। इसके सफ़ेद झूठ पर अज़ीर की आंखें फैल गईं। चुल्लू, कुछ नहीं होता, तुम्हारे पाँव में ज़्यादा चोट तो नहीं आई? वो अब अज़ीर को छोड़ उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। फिक्रमंदी से पाँव की जानिब देखने लगे। अज़ीर तिलमिला के उठा और फिन फिन करता बाहर निकल गया। मीरब ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल किया। नहीं, मैं ठीक हूँ। और तुम्हारा पीर ठीक हो गया था? वो याद आने पर पूछने लगे। जी बिल्कुल एवन, और यहीं से तो लड़ाई शुरू हुई थी। इसके थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। आज आखिरी पेपर था। सो थकावट से भी बुरा हाल था। इरादा यही था कि घर जाते ही लंबी तान के सो जाएगी। वो सोने के इरादे से ही अपने कमरे में आई थी कि उन चारों ने धावा बोल दिया। मीरब ने जैसे तैसे करके निकाला उन्हें कमरे से, तो उन्होंने बाहर बैठकर वो हर बोंग मचाई के अपने कानों पे तकिया रखने के बावजूद उसके कानों के पर्दे फटने के करीब हो गए। जब उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई तो वो भी मुकाबले के मैदान में उतर आई। और यही तो वो सब चाह रहे थे कि इतने दिन कमरे में बंद रह के इसने जो पढ़ पढ़ के अपना सत्यानाश कर लिया है, अब हंस बोल के खुद को फरेश कर ले। फिर मीरब के बगैर उनकी महफिल भी तो बेरंग और बेरौनक होने लगती थी। मुनीबुल हसन के 2 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े बेटे फारूक, फिर नईम और फिर हसीना थी। हसीना सबसे छोटी और घर भर की लाडली थी। फारूक की हमसफ़र आयशा थीं। उनके 4 बच्चे आलिया, अंबर, नबील और राफे थे। आलिया और अंबर शादीशुदा थीं। नईम और नुदरत के 3 बच्चे अज़ीर, रुबाहा और मिज़ना थे। हसीना उन सब की लाडली फुफो थी, लेकिन किस्मत ने उनका कोई लाड नहीं उठाया था। शादी के फ़कत 4 साल बाद ही वो बेवा हो गईं तो अपनी इकलौती लख्त जिगर मीरब को लेकर भाइयों के पास आ गईं। हसीना अभी जवान थी, पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। कई घराने अभी भी उनके उम्मीदवार थे। भाइयों ने भी इसरार किया कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उनका दिल तो इस तरह उजला था कि अब किसी और के लिए गुंजाइश ही नहीं थी। वक्त आगे से आगे सरकता रहा, लेकिन अब सब की आपस में मोहब्बत मिसाली थी। आज के दौर में भी वो सब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा थे। हालात थे, फिर भी उनकी मोहब्बत लाजवाल थी।
आलिया आपी तो शादी के बाद टोरंटो चली गई थी, जबकि अंबर आपी टेक्सला में थी। अजीर और राफे तो जी भर के हुडहराम थे, जबकि नबील फिर भी अपनी जिम्मेदारी को समझता था। रुबाहा अपने माँ बाप की लाख कोशिशों के बावजूद नहीं कर पाई थी, और मिजना बीबी तो वैसे ही पढ़ाई के नाम पर ही बदकुत्ती थी। रुबाहा तो फिर भी मारे बांधे MSc तक पहुंच ही गई थी, जबकि मिजना से तो लास्ट 3 ईयर से सिंपल बी यही क्लियर ना हो पाया था। अलबत्ता मीरब पढ़ाई में बहुत तेज थी। हाल ही में BA के एग्जाम्स दिए थे। मीरब अपने ननियाल में बहुत खुश और मुतमईन थी। इसके दोनों मामों इससे बेतहाशा प्यार करते थे। सब कज़न्स भी बहन भाइयों की तरह रहते थे। बाप की कमी अगरचे इसे महसूस तो होती थी, ताहम वो इसे रब की रज़ा जानकर खामोश थी। वाह भाई वाह, आज तो नाश्ते पर मीरब बेटा भी मौजूद है। फारूक इसे नाश्ते की टेबल पे देखकर खुशदिली से बोले थे। जी बड़े मामू, कल ही इम्तिहान ख़त्म हुए हैं, वो बड़ी सादत से सर झुका के बोली थी। फिर A1 ग्रेड की उम्मीद रखें हम। छोटे मामू नईम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। इंशाअल्लाह, वो बड़े भरपूर अंदाज में बोली। मीरब, ढंग से नाश्ता करो। इतने दिनों बाद तो कोई चीज़ तुम्हारे हल्क से नीचे उतर रही है। इसे खाली चाय से पेट भरता देख हंसना टोक के बोले। फुफो, ऐसी प्यार भरी सरजनिश हमें भी कर दिया करे। सेहत के लिए बड़ी मुफीद होती है। राफे जो सदा का पेटू था, फौरन बोल उठा। पहले अपनी सेहत देखी है, मोटे फटने के करीब हो गए हो। मिजना भी इसे चिढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। मेरी सेहत तुम्हारी अक्ल से ज़्यादा मोटी नहीं है ब्लैक ब्यूटी। हसब मामूल राफे इसकी सांवली रंगत पे चोट करना नहीं भूला था। आराम से नाश्ता करो। क्या सुबह ही सुबह शुरू हो गए हो? आयशा बेगम ने घोर कर कहा, और उनकी घुरी में मख्फी पैगाम, बड़ों की मौजूदगी का लिहाज करो। उन सब ने बखूबी पढ़ लिया था। कल अंबर का फ़ोन आया था, आपका पूछ रही थी। अब वो शौहर से मुखातिब हुई। कैसी है वो? घर में तो सब खैर खैरियत है ना? वो पूरी तरह मुतवज्जे हुए। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने पाकिस्तान आने का कहा तो कहने लगी, उम्मी जान, बस अब जल्दी से नबील की शादी करें तो फिर मैं आऊंगी। उनकी बात पे सब ही मुस्कुराते लब और मानी खेज निगाहों से नबील को देखने लगे। मेरे चेहरे पे क्या लगा है? सबकी नज़रों की तपश महसूस करके वो बुरी तरह झुंझला गया। ज़ाफ़रान अज़ीर झट से बोला, ऐसा करो उतार कर तुम लगा लो। वो तब के बोला, क्यों मैं क्यों लगाऊं? कोई मेरी शादी की बात हो रही है। दूसरा जुमला खास से हसरत ज़दा लहजे में अदा किया गया था। भाई, मुझे तो अंबर की बात बहुत पसंद आई है। वाकई अब कोई शोर हंगामा होना चाहिए। नबील की शादी वाला आइडिया तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये तो मेरे जहन में आना चाहिए था। नईम खुशदिली से कहकहा लगा के बोले, जिसमें उन सब की भी खीखी शामिल थी। छोटे मामू, सच में मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कोई फंक्शन अटेंड करने को। मीरब ने भी तायद की। बाकी सब ही ज़ोर और शोर से सर हिलाने लगे। लो भाई, जिसकी शादी है वो तो बड़े मसरूफ़ अंदाज में नाश्ता